नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, इस कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं, तो 9 बजे तक सारे काम हमारे हो चुके हैं। नहाना धोना भी अभी हो चुका है और जा रहे हैं पूजा करने। तो पूजा करते समय इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ये बिल्ली, क्योंकि बार बार आ रही थी। दूध रखा था ऊपर गैस पे, तो अभी मैंने गर्मा के रख दिया है, पर फैला देती है बहुत ही जल्दी। तो मैंने कहा पूजा करने लगे, पता चले फैला ना जाए। तो मैंने भगा दिया 1-2 बार, पर वो भाग ही नहीं रही थी। कहते नहीं है किसी को ज़्यादा सर पे चढ़ा लो ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसको रोटी वगैरह डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब लपक गई है, आती है चली जाती है घूम के, दूध फैला देती है, पी भी नहीं पाती है। तो मैं ज़्यादातर फ्रिज में रख देती हूँ। अभी गर्म था तो मैंने नहीं रखा था, तो बाहर ही रखा था। और ज़रा सा इसको मौका मिले तो तुरंत अपना कांड करके चली जाती है। और अभी आ चुके हैं अंदर पूजा करके बाहर। तो तुलसी मैया को भी जल हम चढ़ा देते हैं। और पिछले दिनों इतने अच्छे पेड़े निकले हुए थे, क्योंकि बीजे इसी में झड़ गए थे और हस्बैंड जी ने मिट्टी डाल दी है ना। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था, तो जब से पेड़े निकले ही नहीं है। पर जो बीजे लगे थे इसमें, तो वो बीजे मैंने इसी में बो दिए हैं। अब देखो कितने दिन में निकलते हैं। इतने पूरे घर हुए में पूरे में पेड़ ही पेड़े थे, पर मतलब मिट्टी कम थी, तो फिर हस्बैंड जी ने और मिट्टी डाल दी थी इसी में। तो दोस्तों, हो चुकी है अभी हमारी पूजा और पाठ, सारा कुछ हो गया है। और उसके बाद अभी धुल लेते हैं कपड़े। तो बाकी के कपड़े मैंने पहले धुल दिए थे, बस नहाना भर रह गया था बाकी। और आज सच बताएं, ठंडी के मारे मरे जा रहे थे, गुर्दा कप गया हमारे कपड़े धुलने में। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तो वैसे तो मैं बाहर से भर लेती हूँ, अब टंकी से ही भरती हूँ पानी, क्योंकि बॉल चलाते हैं 4-5 दिन में लगा के भर लेते हैं, तो ठंडा तो हो ही जाता है। तो टंकी में ना बार बार जैसे कि सुबह शाम टंकी चलाई जाती है, तो उसमें ताज़ा ही पानी रहता है, तो उसी से हम भर लेते हैं बाहर पानी। और 2-4 बाल्टी भर लेते हैं, कपड़े धुल लेते हैं। आज तो मैंने बाहर से ही पानी ढोया था 2-3 बाल्टी। और नहाना धोना हो चुका है, खाना भी खा लिया है, बच्चों को खिला दिया है। और उसके बाद आज पता है मैंने उल्टी बनियान पहन रखी है, क्योंकि जल्दी में ना ऐसे ही होता है और थोड़ा जल्दी भी थी। मैंने कहा चलो कोई रेसिपी बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने आधे कटोरी मतलब 1 कटोरी से कम थोड़ी सी चीनी ली है। और आज मैं बनाने वाली हूँ मैदे की केक, जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था। काफ़ी दिन मतलब 4-5 दिन मैंने बोला था पहले कि मतलब केक बनाएंगे मैदे वाली। तो बेटियों के दिमाग में जो गूंज जाता है फिर वो बनवा के ही रहती हैं। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो दो कटोरी नाप के मैंने मैदा निकाल लिया था। उसके बाद अभी जो मैंने चीनी ली थी, तो वो चीनी बिल्कुल पीस लेंगे हम इसमें, तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी दूध में। तो चीनी भी हमारी पिस चुकी है और मिक्सी को रख देते हैं मिक्सी की जगह में, क्योंकि ऐसे ऊपर रख देते हैं डर भी लगता है, चूहे इतने जल्दी तार वगैरह काट देते हैं कोई भी सामान हो। तो अभी मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि जब तक किचन नहीं बनी है तो जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रखने में इधर उधर। और अभी यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के लगभग दूध डाल लिया है। तो जो मैंने चीनी पीसी थी वो चीनी मैंने दूध में डाल दी है। और अभी डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो खाली सरसों का ऑयल ना डालें, और चाहे कोई भी डाल दें, जैसे कि रिफाइंड डाला है मैंने। तो अभी यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेते हैं चीनी को साथ में मिक्स। और उसके बाद जो मैंने मैदा लिया था 2 कटोरी के करीब, तो मैदा डाल लिया है मैंने। और अभी ये है कस्टर्ड पाउडर, तो कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं 1-2 चम्मच के करीब। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर मिला दिया इसमें। और ये है खाने वाला सोडा। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा कोई तामझाम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना ही तो मेरे पास बेकिंग पाउडर है ना बेकिंग सोडा है। तो मैं खाली खाने वाला जो सोडा होता है वो ही डाला है मैंने। जो मीठा सोडा गुलगुलों में डालने लगते हैं वो रखे हैं हम, तो वही मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मैश, क्योंकि इसमें रोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको अच्छे से फोड़ लेंगे, वरना उसमें सूखा सूखा रहेगा जब हम केक बनाएंगे। और ये आधी कटोरी से कम ही था, तो दही डाल दिया है मैंने, क्योंकि ये खट्टा था हल्का सा, तो मैंने कम ही डाला है। और फिर ये बैटर भी हमारा गीला लग रहा था थोड़ा सा, तो अभी इसको भी हम अच्छे से कर लेते हैं मैश। तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं मैदे का केक। पिछले दिनों मैंने सूजी का केक बनाया था, बहुत ही अच्छा लगता है।
तो अभी इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद मैंने ये लिया है छोटा सा भगोना है। तो मैंने ये केक वगैरह के लिए ही निकाला था, क्योंकि और इतने छोटे से कोई बर्तन थे नहीं, और ये भी काफ़ी मोटा है, थोड़ा सा पतला हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था इसमें। उसके बाद इस तरीके का मैदा हम पूरे टीन में फैला देंगे, क्योंकि हमारा केक जब पके तो चिपके ना, क्योंकि हमारे पास बटर पेपर तो है नहीं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ केक वगैरह। और अब मैं जो भी बैटर है हमारा, ये सारा बैटर हम इसमें डाल देते हैं अच्छे से। तो बैटर को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल एकदम से रोरी वगैरह जो भी थी सारा अच्छे से मिक्स हो गया था इसमें। तो पूरा बैटर मैंने उसमें डाल लिया। अब हम देख रहे थे यहाँ पे कढ़ाई की कौन सी कढ़ाई ठीक रहेगी, क्योंकि कुकर में, वैसे कुकर में भी पक जाए, पर कढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही जल्दी बन जाता है। क्योंकि मैंने पिछले दिनों वो नान खटाई बनाई हुई थी, तो इसी में बनाई थी, जल्दी ही बन गई थी। तो मैं यहाँ पे नाप रही थी जाली से सही रहेगा कि नहीं, पर जाली ठीक नहीं लगी मुझे। फिर मैंने छोटी सी हमारे पास प्लेट रखी हुई थी, बिल्कुल छोटी सी, तो मैंने वही नीचे तली में डाल दी थी कढ़ाई के। फिर मैंने भगोना रख दिया था केक वाला, और उसके बाद इसको ढक दिया था। और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन अभी निकले हुए हैं तो इनको हम धुल लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसे धीरे धीरे बहुत ढेर सारे बर्तन निकल आते हैं, तो इसलिए दिक्कत भी होती है बार बार। तो मैं धुलती जाती हूँ, जो भी बर्तन निकलते हैं तुरंत धुलती जाती हूँ। और यहाँ पर रखा हुआ था प्लास्टिक वाला टब, क्योंकि मैंने नहाया धोया था तो गर्म पानी था इसमें। तो मैंने कहा इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं बचती है। फिर आज हस्बैंड जी गाड़ी भी लेके नहीं गए हैं, ड्यूटी गए हैं, तो जो भैया साथ में जाते हैं उन्हीं के बाइक से चले गए थे। तो थोड़ा कम जगह रहती है यहाँ पे, तो साइड में होके बर्तन धुलने पड़ते हैं। तो केक में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब 30 से 40 मिनट। तो मैंने कहा चलो इनको भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि कोचिंग का फ़ोन आ चुका है इनके, तो इनको भी भेज देंगे। क्योंकि इस टाइम ना मौसम वगैरह साफ़ नहीं रह रहा है, तो जल्दी ही पढ़ने चली जाती हैं, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी रहती है। तो मैंने कहा चलो पढ़ के आ जाओ, क्योंकि जब बच्चे घर पर भी नहीं पढ़ेंगे और स्कूल तो जा ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा जो भी याद रखते हैं वो पूरा भूल जाते हैं। तो इनको घर पे भी मैं कॉपी दे देती हूँ याद करने के लिए, बाकी कोचिंग तो चली ही जाती हैं। तो इसकी जब भी बाल चोटी बनाते हैं पूरी तरह शीशा देखती रहती है पूरे, जब तक मैं बाल इसके खींचती हूँ तब तक। और अब एक चोटी बंधवाने लगी है। और उसके बाद ये देखो मैंने इसमें जैम्स लगा दिए थे। अभी थोड़ा सा केक जब फूला है, अभी काफ़ी फूलेगा, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। तो अब इसको फिर से हम ढक देंगे। कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा गर्म है, जल भी गए थे हम। मैंने जब भी चमीटे से पकड़ के तसला उठाया था इसके ऊपर से। अब इसको हम फिर से अच्छे से ढक के रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और बच्चे तो चले गए हैं कोचिंग। तो अभी इनको हम निकाल देते हैं, बाहर ही खड़े थे ये लोग। और अभी यहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि गाय वगैरह ना आ जाए। और ये रात में हस्बैंड जी आधी रात तक लगे रहे, करीब 12-1 बजे तक। तब ये मलबा डाला था ना, यहाँ पे गली में बहुत ज़्यादा नीचा था और पानी भी भर जाता था। तो यहाँ पे कुछ आधा तो पक्का कर दिया है, जितना मोरम वगैरह रखी हुई थी सीमेंट, तो उतना पक्का कर दिया है। बाकी ये है कि गली अब ठीक लगने लगी है, थोड़ा आगे भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि दीवारों में ऐसे सीढ़न भी जाती थी और नीचे जैसे कि दीवारें कमज़ोर हैं तो डर भी लगता था बरसात में। और ये देखो चारों तरफ अच्छे से सीमेंट भी डाल दिया है। और टंकी हमारी यहीं से पानी भर लेते हैं हम ताज़ा। तो अच्छा लगने लगा अब यहाँ पे, क्योंकि खुदा हुआ था तो ठीक भी नहीं लगता था थोड़ा सा। अब थोड़ा सा दहली बची है, पूरी दहली ढक चुकी है, क्योंकि मलबा ऊपर तक डाल दिया है यहाँ पे। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कीचड़ होता था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद बच्चों को निकाल दिया है। और अब औंच लेते हैं बाल, क्योंकि सुबह से फुर्सत नहीं मिलती है। बाल वगैरह में इनमें ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में औंचो ना तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो थोड़ा मैं देर हो जाए वो ठीक है, पर मैं फुर्सत में ही बाल वगैरह औंचती हूँ, क्योंकि हमारे पिछले दिनों बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं। तो झड़ तो अब भी रहे हैं, क्योंकि उतना भी कम नहीं हुए झड़ना जितना हम मतलब सोचते हैं। बाकी ये है कि बहुत
अंतर हुआ है पहले से बालों में। वरना अगर बाल पतले हो जाते हैं तो बहुत बेकार भी लगने लगते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम से इनकी केयर करते रहो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैं जूड़ा लगा ली हूँ बाल अच्छे से औंच के। तो जो भी बाल झड़े हैं मैं साइड में खुर्स देती हूँ, क्योंकि अभी मैं फेंक देती थी, थोड़े बहुत निकलते थे, पर मैं फिर से अब इकट्ठा करने लगी हूँ। अभी बेचे थे मैंने 80 रुपए के बाल बिके हुए थे, काफ़ी बाल झड़ चुके थे हमारे। तो अभी ना मैं चाकू की मदद से इसको मैं चेक कर लेती हूँ तो ये पका है कि नहीं। तो अभी केक नहीं पका है, क्योंकि चाकू में अभी गीला गीला चिपक के आया था। तो अभी केक को पकने देते हैं, जब तक हम यहाँ पे आलू छील लेते हैं, क्योंकि अभी शाम के खाने की भी हमें तैयारी करनी है। तो सुबह खाना मैंने बनाया था, सूखी सब्जी बनाई थी मैंने आलू मटर गोभी की, तो वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक ही बार के लिए होती है सब्जी, कितनी भी बना लो, 2-3 बार खाना बच्चे खा लेते हैं, हस्बैंड जी भी लंच कर जाते हैं। तो अभी यहाँ पे केक हमारा बन चुका है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक मैं सब्ज़ी छोड़ देती हूँ। तो मैंने जीरा और मेथी हींग यही सब ले लिया है। थोड़ा सा काट लेते हैं प्याज। तो थोड़ा सा दही जो रखा हुआ था मैंने अभी मंगाया था, तो मैंने कहा चलो मठा के आलू बना लेते हैं, पर दही थोड़ा सा कम खट्टा था तो फिर उतना टेस्टी नहीं बन पाए थे। थोड़ा खट्टा पसंद है, पर हस्बैंड जी चिल्ला रहे थे, क्योंकि खटाई हम लोगों को खाना मना है, तुरंत ही हाथ पैरों में दर्द चालू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 करीब हरी मिर्चियाँ भी काट के डाल दी हैं, और बाकी का मसाला तो मैं पीस के ही डालूँगी। तो अभी मैं सादा ही आलू छौंकूँगी, क्योंकि मठा के आलू उबाल के भी बनाए जाते हैं और मैं खड़े भी बना लेती हूँ, जब जैसा समय होता है तो वैसे बना लेती हूँ। तो अभी मैंने प्याज, जीरा, लहसुन, मेथी मतलब सारा कुछ डाल दिया है, और उसके बाद डाल दिए हैं मैंने आलू। तो आलू डाल दिए हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं नमक। तो हल्दी और नमक डालना रहता है, तो हल्दी तो हमारे पास नहीं है, याद ही नहीं रहा मुझे, सुबह थी थोड़ी सी, फिर मैंने कहा दोपहर में हस्बैंड जी आएंगे तब हम मंगा लेंगे। तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा, दिमाग से ही उतर जाता है, बनाते समय याद आया तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बिना हल्दी के ही सब्ज़ी आज चलेगी। तो अभी मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, आलूओं को अच्छे से हम पका लेंगे। अब देखते हैं केक। तो केक नीचे साइड जल चुकी है, क्योंकि कढ़ाई बहुत तेज़ी से गर्म हो चुकी थी हमारी, और बाकी तो सब केक सारा सही है हमारा। तो जो मैंने और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो तो मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला है, और आप लोगों के सामने ही है जो कुछ भी है। तो फिर भी हमारा केक बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा था। तो अभी इसको कट करके हम आप लोगों को केक दिखाते हैं। तो बन चुकी है हमारी केक, बन के हो गई है रेडी। तो आप लोग टेस्ट करके बताइए सबसे पहले कैसी बनी है हमारी केक। तो जो मैंने जैम्स इसमें डाले हुए थे तो वो सारे जैम्स तो चले गए हैं नीचे। तो जो इसकी चॉकलेट थी वो नीचे इसमें मेल्ट हो चुकी है, और इसका कलर था वो इधर उधर हो गया है, तो थोड़ी कलरफुल हो गई है, रंग बिरंगे कलर दिख रहे हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने हरी धनिया, सूखी धनिया, लहसुन, जीरा और हरी मिर्ची जो होती है वो लाल पड़ गई है, तो यही सब मसाला लिया है अभी। तो इसको बांटेंगे, उसके बाद इसमें डालना है। तो ये देखो बिना हल्दी वाली सब्ज़ी हमारी कैसी लग रही है। बस ये है कि जैसे हम लोग रायता बनाते हैं कुछ उसी तरीके का इसमें टेस्ट आया था आज, क्योंकि हल्दी थी नहीं तो मैंने फिर इसमें डाली नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे देख रही थी कि बच्चे आ गए हैं, लग रहा था ऐसा, पर बच्चे नहीं थे और किसी के बच्चे थे। तो मैंने फटाफट पूरा मसाला सिलौटी में पीस लिया था, उसके बाद डाल दिया है सब्जी में। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो मसाला ज़्यादा लग रहा है, पर कड़ू इतनी नहीं बनी थी, मीडियम ही थी, क्योंकि वो जो मिर्चियाँ मैंने डाली थी हरी वो कम ही थी, कड़ू नहीं थी ज़्यादा। और उसके बाद डाल दी है धनिया पत्ती। तो हमारी सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी। तो सब्ज़ी ऐसे लग रही थी जैसे कि हम मेला घूमने जाते हैं तो जिसको सकोड़ा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कड़ू कड़ू रहते हैं, ऐसे खट्टे खट्टे से लगते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मैं वही खाती हूँ। बस तीखे बहुत ज़्यादा होते हैं वो खाने में। और मुझे तो ये सब्ज़ी ना कुछ रोटी से ज़्यादा अच्छी ऐसे पीने में अच्छी लगती है, गरम गरम चम्मच से खाती हूँ मैं। और उसके बाद अभी धुल लेते हैं बर्तन। तो बर्तन ज़्यादा अभी नहीं थे, थोड़े बहुत थे, क्योंकि मैंने अभी धुल लिए थे जो भी बर्तन निकले थे। तो 2-3 बार तो मैं
धुल ही चुकी हूँ। जो भी दो चार बर्तन निकलते हैं, क्योंकि फिर ढेर सारे हो जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है धुलने में। और बेटियाँ भी कोचिंग पढ़ के आ चुकी थी तो इनकी चल रही थी पढ़ाई, क्योंकि इनको पड़ी है आज अच्छी खासी डांट, क्योंकि जो भी याद करने के लिए दिया जाता है ये हमको नहीं बताती हैं। तो मैंने तो इनसे कई बार पूछा है, कल भी पूछा था तो इन्होंने नहीं बताया, तो डांट भी पड़ी, क्योंकि मैं भी इनका पक्ष नहीं लेती हूँ। मैं साफ साफ मना कर देती हूँ कि जब मुझको नहीं बताया तो मैं क्या याद करूँ, क्योंकि ऐसे ना फिर बच्चे डरते हैं, फिर ये याद भी कर लेती हैं थोड़ा। मैं तो इनका पक्ष बिल्कुल नहीं लेती हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पे एक लोग नीचे बैठ के लिख रहा है, एक ऊपर, क्योंकि इन दोनों की पटती नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे के बाल नोच लेती हैं भयंकर वाले, फिर मार भी खाती हैं ढंग से। तो सभी के बच्चे ही लड़ते हैं, बचपन में हम भी लड़ते थे। और उसके बाद अभी मैंने कर दिया है रूम हीटर चालू, क्योंकि काम करते रहो तब तो कोई बात नहीं, ठीक रहता है सब। और काम ज़रा सा भी ना करो, बैठ जाओ जब शांति में, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो पूरे दिन तो मैं नहीं जलाती हूँ, क्योंकि ऐसे ना बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैं सुबह शाम ही थोड़ा सा जला लेती हूँ। बाकी काम ही इतना सारा लगा रहता है कि पूरे दिन चैन से नहीं बैठ पाते हैं। अभी थोड़ी बहुत मुझे सिलाई भी करनी है, क्योंकि मेरे 4-5 ब्लाउज रखे हुए हैं, पर ठंडी की वजह से ना हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ठंडी में ना ठिठुर जाते हैं पूरा ऐसे बैठे बैठे। तो अभी यहाँ पे तन्नू की चल रही है पढ़ाई। तो तन्नू तो अपना जल्दी होमवर्क निपटा लेती है, कब्बो नहीं कर पाती है। तो आज का वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट